होता है। और जैसे कि आप लोगों के जो कुछ भी अभी जो जिन लोगों ने रिपोर्टिंग किया है, उससे हम सबको पता चल रहा है कि हम आ, सही दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुछ किसी को थोड़ा कम अनुभव आ रहा है, किसी को थोड़ा ज़्यादा अनुभव आ रहा है। और साथ साथ में कुछ हमारे संस्कारों के वजह से या हमारा जो शरीर है और परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हम जन्म लेके जी रहे हैं, तो उन परिस्थिति के कारण भी हमारे आसपास में समस्या बनी रहती है। हमारा शरीर जिस उम्र में है या जो हमारे शरीर में जो बीमारियां है, जो हमारे शरीर का धर्म है, दुख है, तो ये समस्या हमेशा हमारे साथ में बनी रहती है। लेकिन उस समस्या में भी हम कैसे सत्यता को या परम सुख को प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की तरफ हम कुछ न कुछ हद तक आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब है उसको हम अनुभव कर रहे हैं। अनुभव ही है कि जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, और अनुभव ही है कि जो हमें पीछे भी ले जाता है या संसार में भी जो हमें फंसाता है। हमारे अनुभव ही होते हैं कि जो हमें गुमराह करते हैं, जिसे हम हमारा चित्त मन कहते हैं। और हमारा मन ही है कि जो हमें इस संसार से ऊपर उठकर जो सत्यता है, उस सत्यता का अनुभव कराने के लिए भी हमारा मन ही हमें प्रेरित करता है। तो कल हमने जो कुछ भी थोड़ा योगाचार विज्ञानवाद को देखने का हमने जो प्रयास किया था, क्योंकि उसके दर्शन से ही हम वज्रयान की जो ध्यान साधनाएं है, या इवन हम जो भी ध्यान साधनाएं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के ध्यान हम कर रहे हैं, आनापानसति है, मैत्री भावना है, या अन्य हम जो भी ध्यान साधना का सराव करते हैं, तो सभी ध्यान साधना के सराव के अंदर हमारे चित्त को समझना, हमारे मन को समझना या मन को परिवर्तित करना, यही पूरे ध्यान का परम लक्ष्य है। इसको हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें अलग अलग प्रकार के धम्म के पद्धतियों को देख के हमें संभ्रम निर्माण हो सकता है कि कौन सी पद्धति और कौन सा ध्यान हमारे लिए उचित है। और उस संभ्रम में हम कभी कभी फंस भी सकते हैं। लेकिन हमने एक बात देखना चाहिए कि हम कोई भी ध्यान या कोई भी आचरण कर रहे हैं, क्या उससे मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है? क्या मेरा चित्त उससे संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण है, संसार में रहने का मेरा भाव है, उसको मैं समझ रहा हूँ क्या? अगर आप शील का पालन कर रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं, दान का पालन कर रहे हैं उसमें भी हम देख सकते हैं, आनापानसति मैत्री भावना कर रहे हैं उसमें भी हम देख सकते हैं। तो विविधता में भी जो एकता है, जो विविध पहलू जो है बुद्ध धम्म के शिक्षाओं के, लेकिन उसमें जो एकात्मता है, उसका एक ही उद्देश्य है, जो बुद्ध भी कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से शिक्षा का आप आचरण करते हैं, लेकिन अनुभव जो है, जिस प्रकार से समंदर का पानी का जो नमक का जो स्वाद है, नमकीन स्वाद जो है, वो एक जैसा ही होता है। तो हो सकता है कि उस स्वाद का कुछ अनुभव हमें शील से भी आता हो, आनापानसति मैत्री भावना से भी आता हो, और उसका अनुभव हमें वज्रयान ध्यान परंपरा से या अन्य जो ध्यान परंपरा है उससे भी हमें वो अनुभव आता है। तो इसमें हमने हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए, ताकि हमारा जो संभ्रमित मन है, या हमेशा वितर्क या विचिकित्सा करके हमें अपने आप को निर्देश करता है कि ये सही है, वो सही नहीं है, वो जो द्वंद्व में लेके जाता है, वो द्वंद्व से हम बाहर आ सके, और हम जो भी कर रहे हैं उसको पूरी श्रद्धा से, पूरी स्पष्टता के साथ, समर्पण के साथ वो शिक्षाओं को हमने सुनना चाहिए,
चिंतन करना चाहिए और उसका अनुभव लेके उस अनुभव के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम सही अर्थ में बुद्ध की शिक्षा का अनुभव कर सकें। तो आज हम 16वें दिवस के ध्यान सराव में आ चुके हैं और आज हम बुद्ध मंडल के जो 5 बुद्ध है, उस बुद्ध को एक एक बुद्ध के ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं। और हमने देखा था कि ये 5 बुद्ध मंडल जो है वो हमारे 5 पंचस्कंद है, उसी का ही वो रूपांतरण है। हमारे 5 जो स्कंद जो है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, उसी का ही वो अंतिम रूपांतरण है। तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा यह है कि जिस बुद्ध रूप को हम स्मरण करने वाले हैं, तो वो बुद्ध रूप हमारे कल्पना शक्ति से या हमारे मनोधर्म से हम निर्माण कर रहे हैं। जो बुद्ध का स्वभाव है या बुद्ध के एक एक प्रज्ञा की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को, उस प्रज्ञा को हम एक बुद्ध रूप में उसकी जो अलग अलग छटाएं हैं, जैसे कि उनका रूप है, उनका रंग है, उनकी मुद्रा है, उनका प्रतीक है, उनका गुण है, उनकी दिशा है, उनका प्राणी है, हाँ, इन सभी अलग अलग छटाओं से हम अपने मन के साथ, जो बुद्ध का मन है, हाँ, उसमें हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसी को ही संभोग काया कहते हैं, उसी को ही परम आनंद की काया कहते हैं। जिस काया को हमें ध्यान के माध्यम से निर्माण करना है और निर्माण करते करते भी हमें आनंदित होना है, और उनके संपर्क में आने से हमारे भीतर जो एक रूपांतरण की प्रक्रिया है, जो हमें धम्मपद की गाथा में मिलता है कि सब पाप अस अकरण, ये सभी पापों से हमें मुक्त होना है। कुशलस्य उपसंपदा, हाँ, कि हमारे कर्म को हमें कुशलता पूर्ण करना है, हाँ, स्वचित्त पर्यंत दपनम, मन को शुद्ध करना है, बुद्ध करना है। तो इन्हीं का ही उसमें संदर्शन का अर्थ है कि हम जब उस बुद्ध के गुण के संपर्क में आते हैं, हमारे जो अजागृत मन की जो भाषा है या अजागृत मन के साथ संवाद करने का जो तरीका है, उसको हम निर्माण करते हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि हमें पढ़ने के लिए किताब की ज़रूरत है, अगर बिन किताब से आप कैसे पढ़ोगे? या आपको धम्म सुनने के लिए किसी के प्रवचन की ज़रूरत है, अगर आपके पास में वो नहीं होगा, साउंड नहीं होगा, किताब नहीं होगी, या कोई व्यक्ति आपको बताने वाला नहीं होगा, तो आप कैसे समझ पाओगे? ये सभी जो किताब है, व्यक्ति है या कोई रिकॉर्डिंग है, वो बाह्य साधन है। हम जब उसी साधन का इस्तेमाल करते हैं या हमें मदद मिलती है, तो हमें कुछ बातें समझ में आती है किताब पढ़ने से या किसी का टॉक सुनने से। लेकिन जब हमें अपने आप से ही आगे लेके जाना है, जिसे हम अत्तदीप भव कहते हैं, वहाँ पे किताब भी काम में नहीं आएगी या किसी का रिकॉर्डिंग भी काम में नहीं आएगा, वहाँ पे आपका मन ही काम में आएगा। तो आपका मन या हमारा मन जो है, जो 95% अजागृत या प्रतीकात्मक भाषा को या रूप को समझता है, भावनाओं को समझने का जो तरीका जो है, वो हमारे अजागृत मन का है, और वही मन हमें सबसे ज़्यादा दुखी करता है, क्योंकि जो भी रूट है, जो मूल जो है, उसी मन के साथ में जुड़ा हुआ है। जो मन में जो विचार आते हैं, कुशल अकुशल, वो कहीं बाहर से, आसमान से नहीं आते हैं। किसी को देखने से हमें द्वेष नहीं आता है, बल्कि हमारे हृदय में द्वेष का बीज है। इसलिए किसी को देख के हमें द्वेष आता है, किसी को देख के हमें लोभ आता है, और हमें लगता है कि इसके बाहर के वजह से मुझ में द्वेष आ गया, लोभ आ गया, भय आ गया, चिंता आ गई, हमें ऐसा समझ में आता है। हाँ, वो हमारा बहुत ही कमज़ोर मन है या वो कमज़ोर व्यक्ति है
जिसे हम बाल पंडित कहते हैं, हाँ, ऐसा व्यक्ति। तो बौद्ध जो व्यक्ति होता है वो बाल पंडित नहीं होता है, हाँ, वो सम्यक होता है, हाँ, वो प्रज्ञावान होता है। और उस प्रज्ञा से जब हम अस्तित्व को देखते हैं तो उसको देखने के जो विभिन्न पहलू जो है, जो बाहर का आधार लेके भी समझना, हाँ, वो भी एक बहुत ही अच्छा और व्यवहारिक पहलू है। लेकिन स्वयं का आधार लेके समझना वो उससे भी और गहरा पहलू है। और वही पहलू हमें वज्रयान ध्यान साधना में विशेषता उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास करते हुए जो विभिन्न जो हमारे बुद्ध के जो गुण हैं या प्रज्ञा के जो विभिन्न पहलू है उसी को ही संदर्शन या उसी का ही संदर्शन करने के लिए हमें अलग अलग बुद्ध के रूप में या बुद्ध के जो प्रज्ञा के जो स्वरूप, प्रज्ञा का जो स्वरूप है उसको हमें महसूस करना है। तो आज हम जो महत्वपूर्ण जो बुद्ध है, जिस बुद्ध से बाकी बुद्ध निर्माण होते हैं, हमने देखा कि 5 बुद्ध के अंदर मध्य में जो वैरोचन बुद्ध है उसी की ही एक 4 छटाएं है या 4 दिशाओं में 4 भावों से या 4 प्रज्ञा से बुद्ध को हम प्रकट करते हैं या बुद्ध की प्रज्ञा को हम अपने भीतर देखते हैं। तो एक साथ में हम जब हम हर एक बुद्ध के ऊपर ध्यान करेंगे, उसके बाद में हम एक साथ में हम 5 बुद्ध का, जिसे हम बुद्ध मंडल कहते हैं, उसको एक साथ में हम ध्यान करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक एक बुद्ध का अनुभव लेंगे ताकि हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में बुद्ध को देखने का तरीका या बुद्ध को अनुभव करने का जो पहलू है उसके लिए हम स्पष्ट हो सके। तो आज वैरोचन बुद्ध के तरफ हम बढ़ने वाले हैं। उसका थोड़ा मैं बता के बाद में हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो वैरोचन का अर्थ क्या होता है? वैरोचन बुद्ध को जो है उसको इल्यूमिनेटर कहा जाता है। इल्यूमिनेटर मतलब तेजस्विता, प्रकाश, जैसा कि सूर्य जैसा हमेशा प्रकाशित रहता है, हाँ, हाँ, ऐसे वैरोचन बुद्ध सदैव रहते हैं। एब्सोल्यूट रियलिटी के वो प्रतीक है। एब्सोल्यूट रियलिटी जो बुद्ध ने, सिद्धार्थ बुद्ध ने जो सत्य को प्राप्त किया था, हाँ, वो यही सत्य का वो प्रतीक है, जिसे हम अंतिम सत्यता कहते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में धर्म काया कहते हैं। ये बुद्ध के धर्म काया का प्रतिस्वरूप है। वैरोचन बुद्ध में हम देखते हैं। ये हमने ध्यान क्यों करना चाहिए? 2 कारणों के लिए हमें ध्यान का हमें लाभ मिलेगा या मिलता है। हमारे भीतर जो अज्ञान है, अज्ञान का अर्थ ये है कि जैसा है वैसा नहीं देखना, असत्य को सत्य मानना, अनित्य को नित्य मानना, दुख को सुख मानना, हाँ, अशुभ को शुभ मानना, ये जो विपर्यास जो है वही हमारा अज्ञान है। और इस अज्ञान को नष्ट करना, हाँ, इस अज्ञान को नष्ट करना या अज्ञान का रूपांतरण करना, दोनों बातें हैं। अज्ञान को नष्ट करना या अज्ञान का रूपांतरण करना, किसमें? धर्म काया में या सत्यता में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अंधकार को प्रकाश में रूपांतरित करना या अंधकार को नष्ट करना। हाँ, आध्यात्मिक या मन के भीतर जो अंधकार है, जो चीज़ें हमें जैसी है वैसी समझ में नहीं आती है, कोई वेदना आती है तो समझ में नहीं आती है, कुछ कल्पना आती है तो समझ में नहीं आती है, कुछ भावनाएं निर्माण होती है तो हमें समझ में नहीं आती है, हम गलत तरीके से समझते हैं, गलत तरीके से पकड़ते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर ना समझी है, अज्ञान है, अविद्या है, हाँ, और उस अविद्या अज्ञान के कारण हाँ, हम चीज़ों को जो आत्मा नहीं है उसको हम आत्मा समझते हैं, जो नित्य नहीं है उसे हम नित्य समझते हैं, जिससे हमें आसक्त नहीं होना है उससे हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये सभी पहलुओं से हम जब देखते हैं तो यही अज्ञान के कारण है। और अज्ञान को नष्ट करना
या उसका रूपांतरण करना, यही वैरोचन बुद्ध का परम लक्ष्य है। या वो डायरेक्ट उस अज्ञान पे ही अटैक करता है, जो अज्ञान हमारे भीतर हमें संसार में या भवचक्र में हमें फंसा रहा है, या हम फंस चुके हैं, या फंसने का जो कारण जो है, वो हमें पता चलता है कि मैं दुखी क्यों हूँ। दुखी मैं इसलिए नहीं हूँ कि बाहर परिस्थिति निर्माण होती है, दुखी इसलिए हूँ कि मैं उस परिस्थिति को समझता नहीं हूँ। मेरे अज्ञान के कारण मैं दुखी होता हूँ। वही अज्ञान हमें इस ध्यान से हमें। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सभी के लिए ऐसा है कि आप ही के लिए है? बाकी नहीं लोगों सर, आवाज सही आ रही है, एकदम क्लियर है, आवाज अच्छी है, पूरा क्लियर है सर। ठीक है, आवाज ठीक। मतलब दाबी भाई का प्रॉब्लम समस्या हो, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि उसका अर्थ क्या है, क्यों करे और कैसे करे। जैसे कि इसके पहले आपके भी यहाँ हमने, से है या मेरा नेटवर्क नहीं हाँ, है? आप फिर से ज्वाइन हो जाइए। ओके। तो कैसे इस ध्यान को हमने करना है, जैसे कि अभी तक हमने जो सीखा है और हम समझ पा रहे हैं कि हमारा मन जो है दो प्रकार की कल्पनाएं करता है। दो प्रकार की कल्पना मतलब एक असत्य के आधार पे कल्पना करता है। हाँ, अगर हम हमारे मन को जागरूक नहीं करते हैं या प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो हमारा मन कल्पनाओं में ही है। हम कल्पनाओं में ही जी रहे हैं, कल्पनाओं में ही खा रहे हैं, जिसे हम अजागृत अवस्था कहते हैं। अजागृति में ही सब कुछ कर रहे हैं। और जब वही कार्य या उसी मन को हम जागृत अवस्था में किसी ऐसे तत्व का, ऐसे रूप का हम निर्माण करते हैं कि जो सत्य है, हम असत्य को निर्माण नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी कल्पना नहीं कर रहे कि जो अस्तित्व में ही नहीं है, या हुआ ही नहीं है, या हो ही नहीं सकता है, या हमें अंधश्रद्धा में लेके जा सकता है, या हम अंधश्रद्धा में जाके हम अपना और औरों का अहित कर सकते हैं। ऐसी कल्पना हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि जो हो चुका है, सिद्धार्थ बुद्ध ने उसको प्राप्त किया है। मानवीय व्यक्ति ने उसका अनुभव किया है, और वो अनुभव हम भी कर सकते हैं। उसी व्यक्ति ने भी कहा है, बुद्ध ने ही कहा है कि हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। और हमें भी एहसास हो रहा है कि वो बुद्ध होने का एहसास जो है वो मेरे भीतर भी जीवित है, और उसीलिए मैं जी रहा हूँ। मेरा जीवन का अर्थ उद्देश्य ही है कि मुझे बुद्ध होना है, सुखी होना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो सुखी होना नहीं चाहता है, दुख से मुक्त होना नहीं चाहता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति का भाव या जीवन का लक्ष्य जो है दुख से मुक्त ही होना चाहता है और सुखी होना चाहता है। लेकिन उसे ये पता नहीं है, या पता नहीं चलता है, या वो पता नहीं कर पाता है कि सही सुख और दुख मुक्ति क्या है, क्योंकि उनके पास जो कल्पनाएं हैं वो गलत है, असम्यक है। तो यहाँ पे हमें सम्यक कल्पना करनी है। सत्यता के साथ में हमें अपने मन की कल्पना का हमें विकास करना है कि जो हमारे अजागृत मन को प्रतीकात्मक जो भाषा है या भावनात्मक जो भाषा है, उस भाषा का हमें इस्तेमाल करते हुए बुद्ध को हमें यहाँ पे निर्माण करना है। तो चलिए हम ध्यान के तरफ आगे बढ़ते हैं। कैसे करें इसका सभी मैं सराव करते समय धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ताकि उसी समय आपको संदर्शन करने के लिए भी मदद हो सके और उसका अर्थ भी उसी समय हमें पता चल जाएगा। तो अभी हम वैरोचन बुद्ध का ध्यान करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। बैठक ले लीजिए। शरीर को थोड़ा मसल्स और जॉइंट्स को तनाव मुक्त कर ले।
देखिए, इस ध्वनि को सुनते सुनते हम शांत हो रहे हैं। शरीर का अवलोकन करें कि हम तनाव मुक्त और सुखद ऐसी अवस्था में बैठे हैं। हमारे पैर, हाथ, हमारा रीढ़, पेट, गर्दन, हमारा चेहरा आनंदित है। शरीर के सभी अवयव बाहर भीतर शांत, तनाव मुक्त है। जैसे जैसे शरीर सुखद अवस्था में हम देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मन भी सुखद अवस्था में हम देख पा रहे हैं। मन में आने वाले विचार, भावनाएं, उसका अवलोकन करें। हमारे ध्यान के उत्साह को महसूस करें। और उसी उत्साह और प्रेरणा के साथ बुद्ध धम्म संघ के प्रति हमारी श्रद्धा है, उसका भी अवलोकन करें, महसूस करें कि मेरी ध्यान साधना बुद्ध धम्म संघ के समर्पण के लिए है, जिससे मैं बुद्ध बनूं, धम्ममय बनूं, संघ का अनुसरण करूं। बुद्ध ही मेरे शरण है, धम्म ही मेरी शरण है, संघ ही मेरी शरण है। हमारे भीतर सभी जीव मात्रा के लिए करुणा भाव निर्माण है। सभी के दुख को हम अनुभव कर रहे हैं, उसके कारण के साथ। जैसा करुणा चित्त हमारे मन में उत्पन्न होता है, वैसे ही हमारा बोधिसत्व होने का मार्ग शुरू होता है। मन ही मन प्रतिज्ञा को दोहराइए कि मैं सभी जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ।
हमारी भावनाएं, हमारे विचार त्रिशरण बोधिचित्त और बोधिसत्व प्रतिज्ञा से युक्त है। हमारे भीतर जो विचार आ रहे हैं वो श्रद्धापूर्ण है, करुणापूर्ण है। इसी श्रद्धा और करुणा का अनुभव लेते हुए संकल्प करें कि मैं वैरोचन बुद्ध का ध्यान के लिए ये समय समर्पित करना। देखिए, पहले चरण में हमें मन के भीतर खुला आकाश हम देख रहे हैं। जो शून्यता का प्रतीक है। जो हम सुन रहे हैं उसी की भावनाओं के साथ हमारे ही मन के भीतर जो शून्यता का भाव है उसी को प्रतीक के रूप में हम खुला आकाश अनुभव कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी कल्पना शक्ति से वैरोचन बुद्ध का हम संदर्शन करने वाले हैं। देखिए, उस मध्य खुले आकाश में शुभ्र कमल का पुष्प खिल रहा है। जो सामान्य कमल पुष्प नहीं है जो हम पृथ्वी पर देखते हैं। ये तेजस्वी, ट्रांसेंडेंटल, आर पार दिखने वाला ऐसा कमल पुष्प तेज पुंज की तरह रेडिएंट, ऐसा कमल पुष्प जो सफेद शुभ्र रंग का है। हमारी कल्पनाएं, हमारा भावनिक मन प्रतीकों को समझता है। उसके अर्थ से हम जुड़ पा रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं उसे महसूस कर रहे हैं। हमारी भावनाएं भी
वैसे ही हो रही है, तेजस्वी, शुद्ध। हमारा मन प्रसन्न हो रहा है क्योंकि हम ऐसे प्रतीक को विजुलाइज कर रहे हैं कि जो सभी आसक्तियों से पर है, शुद्ध है, तेजस्वी है। और इसलिए हम प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। देखिए उस कमल पुष्प के मध्य में वैरोचन बुद्ध का जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का मन ही मन की कानों से उसका पठन करे, विचारों से पठन करे और मन की कानों से उसे अनुभव करे, सुने। ये कोई शब्द नहीं है, ये गूंज है सत्यता की, जो शब्दों से पर है, जो बीज मंत्र है, जिस बीज से वैरोचन बुद्ध निर्माण हो रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वही सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उसी भाव से वैरोचन बुद्ध निर्माण हो रहे हैं। उस कमल पुष्प पर चंदेरी चादर बिछी हुई है, जो बोधिचित्त का प्रतिरूप है। और उस चंदेरी चादर पर वैरोचन बुद्ध धम्म चक्र मुद्रा में विराजमान है। तेजस्वी, शुभ्र, रेडिएंट, प्रकाशित। उनके पूरे रूप से आर पार हम देख रहे हैं। उनका शरीर मानवीय शरीर नहीं है, वो तेज पुंज से बना हुआ शरीर है। वो धम्म का शरीर है, सत्य का शरीर। हम शरीर को हमेशा भौतिक रूप में ही देखते हैं, लेकिन शरीर चित्त का भी होता है, प्रज्ञा का भी होता है। हम यहाँ पर प्रज्ञा के रूप को देख रहे हैं, जो भौतिक रूप से पूरी तरह से
अलग है, प्रकाशित है। रूप को देखते देखते हम और आनंदित हो रहे हैं और श्रद्धावान हो रहे, क्योंकि जो कुछ भी हम निर्माण कर रहे हैं ये हमारे ही चित्त का भाव है। हमारे ही चित्त को हम बुद्ध के परम आनंद की काया में रूपांतरित कर रहे। देखिए वैरोचन बुद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विराजमान है और उनका रंग शुभ्र सफेद तेजस्वी, जिसका प्रकाश संसार की सभी दिशाओं में फैल रहा है। उनका तत्व आकाश तत्व है, विशाल अनंतता को अभिव्यक्त करता है। उनका प्रतीक गोल्डन धम्म चक्र है जो उनके हाथ में है, धम्म चक्र मुद्रा में, जिस मुद्रा में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने प्रथम देशना सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु को दी थी। ये वही मुद्रा है जो ऐतिहासिक बुद्ध के साथ या धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे बुद्ध जो धर्म धातु को प्रकट करते हैं, सत्यता को प्रकट करते हैं। देखिए धम्मक उनकी प्रज्ञा को अनुभव करें, उनके व्यक्तित्व में धर्म धातु है, सत्यता है, अंतिम सत्यता को अभिव्यक्त करने वाली प्रज्ञा, बुद्ध स्वभाव को प्रकाशित करने वाली प्रज्ञा, सभी जीवों में बुद्धत्व को देखने वाली प्रज्ञा। एब्सोल्यूट विजडम जो उनके पूरे रूप में हमें दिखाई देता है। उनके रूप में शुभ्र वस्त्र धारण किया हुआ है। उनका रूप तेजस्वी, प्रज्ञावान, करुणावान, सुंदर, अप्रतिम,
देखिए, हमारा मन सभी प्रकार से वैरोचन बुद्ध को संदर्शन कर रहा है। विचारों से, कल्पना से, रंग से, प्रतीकों से, बीज मंत्र से। मन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो वैरोचन बुद्ध से नहीं जुड़ा है। हमारे आने वाली जाने वाली सांसें भी उस स्पर्श को अनुभव कर रही है। हमारी वेदनाएं, हमारी भावनाएं, सब कुछ वैरोचन बुद्ध को महसूस कर रही है। हम एकरूप हो रहे हैं पूरी एकाग्रता से, जिस प्रकार से हम सांस को देखते हैं और देखते देखते हम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, उसी प्रकार से वैरोचन बुद्ध को हम संदर्शन कर रहे हैं। और जो संदर्शन कर रहे हैं वही हमारा भाव है, वही हमारा चित्त है। चित्त का पूरा एकीकरण हो रहा है। जो हम देख रहे हैं उसे हम महसूस कर रहे हैं, और जो महसूस हो रहा है वही हम देख रहे हैं। ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए हमें अनुभव करना है कि वैरोचन बुद्ध की ध्यान प्रज्ञा का प्रकाश संसार की सभी दिशाओं में, सभी जीवों पे फैल रहा है, और उनके प्रकाश में सभी जीवों का दुख मुक्त हो रहा है। क्योंकि सभी दुख के कारण के साथ सभी में वो शक्ति है कि वो उसे महसूस कर रहे हैं और दुखों से मुक्त हो रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए वैरोचन बुद्ध के हृदय केंद्र के पास जो गोल्डन धम्म चक्र है, जो धर्म धातु से भरा हुआ है, सत्यता से भरा हुआ है। उसका प्रकाश हमारे हृदय केंद्र की तरफ आते हुए
हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श कर रहा है। और हमारे हृदय केंद्र को गतिमान कर रहा है। वैरोचन बुद्ध के प्रज्ञा के प्रकाश में हमारे भीतर का ज्ञान, गलत धारणाएं, मिथ्या दृष्टि, जिसका भी हमें एहसास हो रहा है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि उस प्रकाश में वो नष्ट हो रहा है, उसका रूपांतरण हो रहा है। कि प्रकाश में अंधकार जैसे नष्ट हो जाता है, आग में जिस प्रकार से वस्तुएं भस्म हो जाती है, वैसे ही हमारे भीतर के जो अज्ञानता है, स्व को पकड़ने का ज्ञान, वस्तु को नित्य देखने का ज्ञान, संसार में दुख को सुख समझने का एहसास, सब कुछ जहाँ पे भी हमें अज्ञान दिखाई दे रहा है, भीतर बाहर, वर्तमान में, भूतकाल में, सभी जगह का ज्ञान नष्ट हो रहा है, भस्म हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। हमें चीज़ें जैसी है वैसे दिखने लगी है, हमारी आँखों से, हमारी इंद्रियों से। स्व को देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। जिसे हम आसक्त होते थे, अभी अनासक्त हो गए। सभी अज्ञान का स्वरूप रूपांतरित हो रहा है प्रज्ञा में, प्रकाश में। और इसी शुद्ध रूप में हमारे हृदय से मंत्र के माध्यम से एक ध्वनि बाहर आ रहा है, ओम वैरोचन हुम, ओम वैरोचन हुम। हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। और हम शुद्ध भी हो रहे हैं। सब कुछ इसी क्षण में घटित हो रहा है। मंत्र का ध्वनि वैरोचन बुद्ध तक जा रहा है। वैरोचन बुद्ध से धर्म धातु का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। जैसी सांस आ रही है और सांस जा रही है,
किसी भी प्रकार का तनाव जबरदस्ती ना करें। जितना हो सके उतना ही महसूस करें। किसी भी रूप में देखें, रंग, प्रतिमा, प्रतीक, गुण, प्रकाश, मंत्र, पूरा शरीर और हमारा मन सभी पापों से, क्लेशों से, जो सभी और पापों का क्लेशों का मूल कारण हमारी अविद्या है, अज्ञान है, उसी जड़ का रूपांतरण हो रहा है। और जब जड़ ही नहीं है तो सब कुछ ध्वस्त है। सब पाप नष्ट है। तृष्णा ही नष्ट है। जो हमें अनुभव आ रहा है वही हमारा वर्तमान का अनुभव है और वही भविष्य का भी अनुभव है, क्योंकि जैसे वर्तमान होगा वैसे ही हमारा भविष्य है। सब कुछ धर्म धातु है। सब अस्तित्व हमें जैसा है वैसा प्रकट हो रहा है, जिसमें ना आसक्ति है, ना द्वंद्व है, ना मेरा है ना तेरा है। सब एक ही भाव का है, एक ही तत्व का है, जो अनित्य है, अनात्म, अनासक्त, करुणापूर्ण है। यही सत्य है। यही बुद्ध के धर्म काया है। जिसका हम अनुभव ले रहे हैं। शुद्ध चित्त, शुद्ध मन का। जो हमारे मन के भीतर जो निर्माण किया है, वो भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। जो उत्पन्न होता है, स्थिति में आता है और लय होता है। लय होने की प्रक्रिया में आनंद का अनुभव करें। ये सत्य की अनुभूति है जब हम उत्पन्न और लय होते हुए एक साथ में देखते हैं।
देखिए, जो बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर था वो धीरे धीरे वैरोचन बुद्ध में विलीन हो रहा है, लय हो रहा है। वैरोचन बुद्ध बीज मंत्र में विलीन हो रहे हैं। जैसे कि सांस का आना और चलेगा। जाते हुए भी हम आनंद का अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि ये जाने से दूसरा और अनुभव आएगा। देखिए, बीज मंत्र उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है, लय हो रहा है। कमल पुष्प बन के नीले आकाश में लय हो रहा है। नीला आकाश इस शून्यता में विलीन। धीरे धीरे हमारे सांस की तरफ देखते हुए ध्यान के अनुभव को महसूस करें और अनुभव को भीतर जाने दीजिए, ग्रहण करिए। और संकल्प करें, मेरे व्यवहार काया वाचा मन से इसी धर्म काया के अनुभव के आधार पर प्रज्ञा और करुणापूर्ण तो हम और आनंदित और सुखी होने का अनुभव ले सकें। ध्यान को समापन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। आज के इस ध्यान वर्ग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम अपनी ध्यान साधना को समाप्त करते हैं और कल फिर से हम दूसरे जो बुद्ध है इस बुद्ध मंडल के उस बुद्ध मंडल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अनुभव को संभालिए और अनुभव के साथ आगे प्रयास करिए।